कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करते हैं और कंप्लीट इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो इससे आपके 35+ नंबर इजीली मिलेंगे और बैक तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, बैक बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एग्ज़ाम में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं इसमें। अब मैं बात करूँ इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे ये है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट जो है आपका नंबर सिस्टम एंड बूलियन अलजेब्रा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल सिस्टम में अंतर स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, इसके एक एक एग्जाम्पल से डिफरेंस क्लियर करेंगे तो और भी अच्छा होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है वो है किसी संख्या को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करने की विधि बताइए विद अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ठीक है, पहले ही बताया, ऊपर जो लिखा हुआ है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, इन सब में अंतर स्पष्ट करने के एक एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे तो और अच्छे से एग्जाम्पल क्लियर होगा। ठीक है, डिफरेंस क्लियर होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम में एक विधि से दूसरे विधि में जब जाएंगे कन्वर्जन करने के लिए, वही आपको बताना है कैसे कन्वर्ज करते हैं और एक एग्जाम्पल से करेंगे, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन दे सकता है आपको करने के लिए, इससे इसमें चेंज करने के लिए। ठीक है, या हेक्साडेसिमल से, मतलब ऐसे ही दे सकता है एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं हम। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, इनका उपयोग बाइनरी सबट्रैक्शन में कैसे किया जाता है। ठीक है, चौथा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बूलियन अलजेब्रा के मुख्य लॉज बताइए, डी मॉर्गन थ्योरम सिद्ध भी कीजिए। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन के आता है, SOP यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, और POS यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है, एक उदाहरण से समझाइए। आगे देखते हैं हम यूनिट नंबर सेकंड, लॉजिक गेट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए ये। इसमें पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बेसिक लॉजिक गेट्स, यानी कि कौन कौन से गेट होते हैं, नॉट, एंड, और, नंद गेट, नॉर गेट, एक्सओर गेट, एक्स एंड और गेट। ठीक है, ये सारे जो गेट्स होते हैं आपके, इनके सिंबल, लॉजिक, एक्सप्रेशंस और ट्रुथ टेबल भी लिखने हैं। अब ये सारे इंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि कोई स्पेसिफिक वन बताया नहीं जा सकता कि कौन सा एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए सारे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं और क्यों इन्हें यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा। ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर तैयार करके जाइएगा आप, 100% एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के मैप क्या है, 4 वेरिएबल के मैप का प्रयोग कर बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, चौथा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नंद और नॉर गेट्स से एंड और नॉट गेट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, आते हैं यूनिट नंबर थर्ड, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हाफ एडर और फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल और बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है आपको। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, हाफ सब्सट्रैक्टर और फुल सब्सट्रैक्टर में क्या अंतर है, दोनों के ट्रुथ टेबल लिखिए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए, बहुत ही छाँट छाँट के बनाए हुए क्वेश्चन हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकोडर और डिकोडर क्या है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये आपको बताना है। चौथा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पैरिटी जनरेटर और पैरिटी चेकर का क्या महत्व होता है, समझाना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम यूनिट नंबर 4, सिक्वेंटियल लॉजिक सर्किट। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है पहला ही नंबर, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, SR, JK, T फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल और वर्किंग डायग्राम सहित समझाना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर में अंतर बताना है आपको तथा किसी एक का लॉजिक डायग्राम बनाना है। अब किसी एक का लॉजिक अगर डायग्राम पूछ लेगा आपसे, अगर आपको दोनों पता होगा तभी एक बना पाएंगे, इसलिए आपको दोनों तैयार करना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें जो दोनों में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये था और ये लास्ट वाला, रजिस्टर के प्रकार बताना है। सीरियल इन सीरियल आउट यानी कि सीसो, सीरियल इन पैरेलल आउट यानी कि सिपो, पैरेलल इन सीरियल आउट यानी कि पीआईएसओ और पैरेलल इन पैरेलल आउट पीआईपीओ। इन सबको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, यूनिट नंबर 5 मेमोरीज डिवाइसेस एंड डाटा कन्वर्टर्स। ठीक है, इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आता है वो है मेमोरी डिवाइस के प्रकार बताइए। रैम रोम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, फ्लैश मेमोरी, प्रत्येक की विशेषताएं व उपयोग लिखना है आपको। ठीक है, इस यूनिट से मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए, और बाकी सारे यूनिट में जितने क्वेश्चन कवर किए हैं वो सारे एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन यदि आप करके जाते हैं तो गारंटेडली आप अच्छे से अच्छा नंबर लाएंगे। और इसकी पीडीएफ एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और आगे की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर।